विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं जो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देते हैं? किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या माध्यमिक बाल्यावस्था? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कथन ये है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होता है, इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तर्क है, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, विकास के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए, सी और डी। नेक्स्ट, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठचर्या का एक भाग हैं। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है? अमूर्त चिंतन, मूर्त पदार्थों के साथ निश्चित सक्रियाएं, श्रेणीबद्ध कार्य, वर्गीकृत कार्य। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव, संतुलनता, भाषा, संस्कृति, सामाजिक प्रभाव, समायु वर्ग, सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्वलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना, अन्वेषण, ध्यान, अवरोधन, स्मृति। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? बच्चों की अर्थ रचना की प्रक्रिया में भूमिका वस्तुनिष्ठ, बच्चों को सक्रिय निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना, भाषा व सोच के बीच संबंध, सीखने की प्रक्रिया में समझ, सरल। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की का विश्वास था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्मृति में तथ्यों को समाहित करना, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है। बच्चे मुख्यतः अकेले काम करके और संज्ञानात्मक अवधारणाओं की खोज करके सीखते हैं। अधिगम संरचनात्मक और साथ ही साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया है। अधिगम मुख्यतः तब होता है जब बच्चे किसी प्रतिक्रिया से कोई उद्दीपक जोड़ते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, लॉरेंस कोल्बर के विषय में कौन सा विकल्प सही है? वे पियाजे के सिद्धांत को उद्धत नहीं करते। वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट देते हैं। उन्होंने बच्चों को हिंज की दुविधा की काल्पनिक स्थिति देकर शोध किया है। उनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास क्रम में लड़के और लड़कियों में नैतिकता का विकास भिन्न भिन्न होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? उपदेशक होना चाहिए। वह सदा कक्षा का नियंत्रण में रखना चाहिए। छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए। केवल बाह्य प्रेरणा पर बल देना चाहिए। छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयाम में प्रगति, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन, विद्यार्थी की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का, जेंडर पक्षपात का, जेंडर समानता का, जेंडर समता का। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा, उनकी नकल करने की गति मापकर, उनकी बर्तनी की परिशुद्धता की गणना द्वारा। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता? अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, पाठ, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं। बुद्धि आनुवंशिक व पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है? उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहकर, उपयुक्त पाठ देकर, कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर, उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्र गृह कार्य में देकर, उनमें असफलता का भय पैदा करके जिससे वह स्वयं मेहनत करें। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का वियोजन, विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना, यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन, विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण, सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है? शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष, ध्यान न केंद्रित कर पाना, क्रियाशीलता, आवेगशीलता, मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन, मांसपेशियों के संचालन, गति व समन्वय में कठिनाई। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है? निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण व्यवहार, समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, बौद्धिक जिज्ञासा। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। ऐसी भ्रांतियां पालने के लिए विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए और इस समय इस विषय को छोड़ देना चाहिए। स्पष्ट रूप से भ्रांतियों की ओर संकेत करना चाहिए और याद करने के लिए सही जानकारी देनी चाहिए। विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नामीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अभिकथन ये है, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहती हैं। तरकार है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें एक ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को विद्यार्थी की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए, उसकी
असफलता बताने के लिए, विद्यार्थी की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए, उसे अपमानित करने के लिए, विद्यार्थी को अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि वे अपनी त्रुटियां पहचान कर उन पर काम कर सकें, विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वह भविष्य में कोई त्रुटियां ना करे। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए? हाँ, इससे समकक्षियों में प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचर को बढ़ावा मिलता है। क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। हाँ, इससे विद्यार्थियों को दूसरों से बेहतर करने को बढ़ावा मिलता है। नहीं, प्रतिस्पर्धा का प्रयोग केवल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है? प्रयोग के चरणों का विवरण, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन, गणितीय संक्रिया की नियत प्रणाली का दोहराव, पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? पूछताछ को हतोत्साहित करके, अनुरूपकों के प्रयोग को निषेधित करके, चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है। संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? शिक्षकों का विद्यार्थियों की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास, बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो, ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर व शर्मिंदगी पर बल दिया जाए, समस्या समाधान के हर चरण में भौतिक इनाम देना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? गर्व, आनंद, उम्मीद, बोरियत। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, कक्षा छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे, उन्हें ध्यान न देने के लिए दंडित करेंगे, अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।